वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित, फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बेस्ट स्कोर कर पाओ उसके बारे में। देखो, अब तक मैंने बायोलॉजी, फिजिक्स, फिजिकल सबके स्ट्रेटेजी वीडियो मतलब जो कि प्रॉपर डिटेल में, जो कि आपको रियलिस्टिक अप्रोच बिल्कुल एकदम रॉ मटेरियल मैंने अपलोड किया हुआ है। तो अभी तक मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया था कि कैसे करना है, और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से किया था। और मैंने जो साथ वाले थे उनको देखा था कि क्या गलती आपको नहीं करना है, जो मेरे खुद के दोस्त नहीं किया था। कैसे आप बेस्ट से बेस्ट, देखो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, कोचिंग के मॉड्यूल्स में, टीचर के नोट्स में बहुत कुछ लिखवा देते हैं। तो कैसे आप एक एक टॉपिक को, मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक टॉपिक को डिटेल में बात करूँगा प्रॉपर। ठीक है, तो कैसे आप कर पाए उस सब कुछ यहाँ पे हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला है कि आपको पहले पता होना चाहिए आपके सिलेबस में है क्या, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है बहुत वास्ट चीज़ है। और आपको पता होना चाहिए कि इस साल पॉलीमर केमिस्ट्री, नेबडी लाइफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये तीनों चैप्टर रिमूव हो चुके हैं। तो ये तीनों चैप्टर ऐसे थे जिनसे एक क्वेश्चन आपके नीट में आता ही आता था, एक एक क्वेश्चन तीनों से। तो ये अब रिमूव हो गए हैं। तो जो बचे हुए चैप्टर है, अगर उनमें आप सही डायरेक्शन से नहीं पढ़े तो फिर ऑर्गेनिक में नंबर कट सकते हैं। कैसे करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, फिर नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक एक करके सबकी डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ से लेके ये हाइड्रोकार्बन से लेके बायोमोलिक्यूल्स, ये जितने भी चैप्टर्स हैं, ये एनसीईआरटी से और इनसे 80% स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर दूँ। ऑर्गेनिक का आपका 80% क्वेश्चन जो है इन चैप्टर से आता है, हाइड्रोकार्बन से लेकर के बायोमोलिक्यूल्स तक एनसीईआरटी के लाइनों से क्वेश्चन आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, आप खुद अगर ऑर्गेनिक आप स्टार्ट कर चुके हो तो देखो एक बार, आप 80% टाइम यहाँ पे देते हो, जीओसी के अंदर, आइसोमेरिज्म के अंदर आप बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हो। ठीक है, तो आपको एक बार मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप 80% आपके क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी के हाइड्रोकार्बन से लेकर बायोमोलिक्यूल्स तक बुक से आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, रीनीट जो इस साल हुआ था मणिपुर के अंदर, मैंने उसका लिया हुआ था सेम टू सेम जो अपना नीट होता है 2023 के अंदर, उसका भी पेपर था। जो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक अमाउंट है उससे 2 क्वेश्चन थे, हाइड्रोकार्बन से 2, मतलब सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जो अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबसे लंबा चैप्टर इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उससे 4 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर बात करना है अपना स्ट्रेटजी को। स्टार्ट करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को। देखो, इसमें ऑर्गेनिक में यूनिफॉर्म कोई रूल नहीं है कि हाँ आपको ये चीज़ करनी है। हर चैप्टर के लिए, हर टॉपिक के लिए अलग स्ट्रेटजी है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक लेक्चर देखना आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसका खुद मैं ट्राई करूँगा अच्छे से इसको अपलोड करने के लिए। और फिर आप लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ो। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो आपको कम से कम नहीं भी तो 8 से 10 पेज आपको मिल जाएंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, लेकिन उतना आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं, करना क्या है कि पढ़ने के बाद, जैसे मैंने लास्ट ईयर किया हुआ था, मैंने यहाँ पे उसका इमेज अपलोड किया हुआ है। तो इसमें मैंने जितने भी प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्रिस्टलाइजेशन हुआ, डिस्टिलेशन हुआ, ठीक है, सब्लिमेशन हुआ, और उसके बाद मेरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हुआ, क्रोमेटोग्राफी हुआ, तो इन सबको मैंने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख रखा है। आपको इस अगर एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो ये जो हैं आपके जो भी नोट्स हैं, ये 6 से 7 पेज इजीली कवर कर लेंगे। तो उनको मैंने एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख दिया था, और यही इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी पढ़ के आपको एट द एंड शॉर्ट नोट्स ही बनाना है, क्योंकि इसको आप बार बार नहीं पढ़ सकते, बहुत लंबा दिया हुआ इस चैप्टर के लिए बस। ठीक है, फिर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको तो बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में डीप दे रखा है, डिटेल दे रखा है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो करना क्या है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर लो चैप्टर के। मैक्सिमम चांस है कि इतना वास्ट चैप्टर है ये, इससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वहीं टपक जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूँ कि अब से हम अनअकैडमी के ऊपर प्रॉपर अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और उसको फिर आगे चल के यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे। तो अभी तक हमारा फिजिकल का ऑलमोस्ट हो गया, एक चैप्टर बाकी है। तो अनअकैडमी के ऊपर आज रात को नोमेनक्लेचर, कैसे, देखो नोमेनक्लेचर में बहुत ज़्यादा आप टाइम वेस्ट कर देते हो, तो स्टार्ट कर रहे हैं नोमेनक्लेचर से। वहाँ पर हम जितने भी आपके कैसे उसको अप्रोच कर पाओ, कैसे नोमेनक्लेचर को याद करना है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, और फिर उसको यूट्यूब पे भी आगे देख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप देखो नोमेनक्लेचर के अंदर है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन नेमिंग, जो भी कॉमन नेमिंग दे रखा है एनसीईआरटी में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम लोग गलती क्या करते हैं कि नोमेनक्लेचर के अंदर बहुत सारे, जैसे टीचर बताते हैं, डिफरेंट डायग्राम्स बना के आलतू फालतू क्वेश्चन करते रहते हैं कि इसका नेमिंग बता दो, उसका नेमिंग, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक सा 2-3 रूल है। फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी वर्ड जो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसको याद कर लो कि हाँ किसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, किसको लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। कॉमन नेम याद कर लो। कुछ रूल्स हैं कि कैसे नोमेनक्लेचर में किस किस बातों का ध्यान रखते हैं, वो देख लो। और जो चैप्टर वाइज जब आप नोमेनक्लेचर करोगे, ठीक है, बस इतना करके आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि आपको 80% क्वेश्चन जो है आगे से आने वाला है।
इसको बस कंसेप्चुअली आप ठीक कर दो कि हाँ नोमेनक्लेचर के ये बेसिक रूल्स हैं, इसको ऐसे करना है, और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनमें आपको चैप्टर वाइज नोमेनक्लेचर मिल जाएगा, तो उसका टेंशन मत लो, बस इसे यहाँ से जल्दी जितना जल्दी उसके निकल जाओ। फिर बात आता है आइसोमेरिज्म का। देखो आइसोमेरिज्म की बात करिए अगर, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो होते हैं। स्ट्रक्चरल के अंदर चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखो इसमें आप बस ऊपर से पढ़ के निकल जाओ। मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप प्रॉपर डिटेल में देख सकते हो। टोटोमेरिज्म में रेजोनेंस यूज होता है, तो इसको आप रेजोनेंस पढ़ने के बाद देख सकते हो, ठीक है। तो इतना डिटेल में मत जाना, लोग लगते हैं फार्मूला निकालने के, स्ट्रक्चर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होंगे उनका फार्मूला बताओ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बेसिक सा क्या होता है ऊपर के निकल जाओ। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें अगर हम, तो दो होते हैं, कन्फिगरेशनल, कन्फर्मेशनल। अब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दे रखा है, ठीक है। उनके एंगल के ऊपर, उनकी एनर्जी के ऊपर, उनके रिपल्सन के ऊपर, बहुत स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में कुछ मत करना, एनसीईआरटी खोल के हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर उससे पढ़ लो, काम हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब देखो एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एनसीईआरटी के अंदर बस सीस और ट्रांस ही दे रखा है, लेकिन हमारे टीचर जो है बहुत टाइप के पढ़ा देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उनके नंबर फाइंड करो, ये सिमेट्री फाइंड करो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस सीस ट्रांस जितना एनसीईआरटी दे रखा है उतना पढ़ के निकल जाओ। अगर आपको टाइम मिलता है पूरा कंप्लीट करने के बाद तब एक्स्ट्रा पढ़ लेना, लेकिन अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ज़्यादा टाइम यहाँ पे दो। जितना हो सके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है उनको पढ़ के निकल जाओ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जितना हेलो एल्केन्स, हेलो वेरिन्स चैप्टर में दे रखा है उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा आप बस कोशिश करो कि नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिटेल में करके जाओ और बचे हुए को बाद में कर लेना, एक बार बस पढ़ के निकल जाओ यहाँ से। अब देखो ये जो पार्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले होता क्या है कि इसमें आपको कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल जो कि बेसिक्स है, आपको बिल्कुल ये चीज़ पता होना चाहिए। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप आगे मत भरो। आपको पता नहीं चला कि कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बोनाइन क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल नहीं आ रहा तो उसको एक बार नहीं 5 बार लेक्चर देखो, समझ में नहीं आ रहा तो डिफरेंट लेक्चर देखो, लेकिन इसको समझ के ही आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि कार्बोकेटाइन है क्या, कार्बोनाइन क्या है, तो फिर आगे बढ़ने से कुछ फायदा नहीं, आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, ये सारे बेसिक्स हैं। हर रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आपको ये सब यूज़ होंगे ही होंगे। तो इन सब सारे बेसिक्स को भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इनको कैसे याद करना है और ये क्या है एक्चुअली, ठीक है। अब जो बचा हुआ है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन आता है। देखो अब ये आप एक बार अगर कंप्लीट कर लेते हो इन तीनों टाइप के रिएक्शन, तो अगर आप आगे चल के लेक्चर नहीं भी देखते हो तब भी आपका ऑर्गेनिक बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इन तीनों रिएक्शन को कवर कर लेते हो तो ऑर्गेनिक का सारा रिएक्शन आपको एक बार कवर हो जाएगा। इसीलिए बस आप इतना पढ़ लो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, एडिशन रिएक्शन क्या है, ये आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इनका क्या करना है कि लेक्चर देख लो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि लेक्चर इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आता कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, रेजोनेंस नहीं आता, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आता, बेसिक सी बातें, तो फिर आगे बढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। लेक्चर अच्छे से देख लो, इनका नोट्स मैं बोलूँगा कि नोट्स इनका जो भी आपके टीचर बता रहे हैं उनको नोट कर लो, ठीक है। अब आते हैं हमारे जो 80% क्वेश्चन जो आते हैं वो वाले टॉपिक, हाइड्रोकार्बन से लेके बायोमोलिक्यूल्स तक कुछ मत करो, अब 100% एनसीईआरटी करो। जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स इस वीडियो के अंदर मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो भी नीट के अंदर क्वेश्चन है वो भी लाया हूँ आपके अंदर कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ था, ठीक है। तो इन सारे चैप्टर के अंदर 100% एनसीईआरटी करो। आपको कुछ कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसको एनसीईआरटी में ही नोट कर लो या पेपर किसी तरह में उसको ऐड कर लो और उसमें अटैच कर देना। लेकिन आपको इन सारे चैप्टर के अंदर 100% एनसीईआरटी को फॉलो करो। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जो भी है उसको बार बार करो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो रिएक्शन मैकेनिज्म, बहुत कन्फ्यूज बच्चे होते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या, सारे रिएक्शन की करनी है कि नहीं। जो रिएक्शन मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दे रखा है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन आएगा। जैसे लास्ट ईयर नीट 2023 के अंदर ये रिएक्शन मैकेनिज्म से जो कि ईथर का है विथ HI बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में दे रखा था। देखो मैंने इसको पहले से इंपॉर्टेंट लिख रखा था और इसको पूरी डिटेल में मैंने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी में दे रखे हो वही इंपॉर्टेंट है। पूरा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो एनसीईआरटी दे रखा है उसको फॉलो करो, अब काम हो जाएगा, ठीक है। तो उस सबको अच्छे से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट देखो, ये है नीट 2023 का क्वेश्चन।
अगर आपने एक साहब आपके पास ऑर्गेनिक की बुक है अभी तो खोल लेना, 2 to 4 नंबर जो पेज है एनसीईआरटी का, वो आपको वहाँ पे ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन मिल जाएगा 7.33। इस पेज को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और ये सेम क्वेश्चन नीट में आ गया। तो वही बोल रहे हैं कि अगर आप कोचिंग का पैकेज नहीं लगा पाते तो ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल तो मोस्ट है। बचा हुआ टाइम में कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के बिल्कुल कर लेना, क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह से जैसे बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स में तो बिल्कुल बायो की तरह है। एनसीईआरटी खोलो, रट जाओ, कुछ मत करो, बाकी चीज़ें एकदम एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि व्हेन अ न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू द फॉस्फोरिक एसिड एट 5th पोजीशन, तो शुगर मोइटी तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होगा। सेम लाइन यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये व्हेन अ न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू द, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड है, यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड है, बस यही गलती होगा। तो आपको इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ना है कि देखो मैंने पहले से हाईलाइट भी किया हुआ था और सेम लाइन आ भी गया कि फॉस्फोरिक एसिड होगा, फॉस्फोरस एसिड नहीं होगा, बस इतना चेंज है। इसीलिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो ये जो है अपना प्यूरिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्वेश्चन है, इसमें भी है। एनसीईआरटी आप पढ़ तो लोगे लेकिन इसमें याद करना मुश्किल है एनसीईआरटी से। तो आप एक टेबल बना लो, मैं इसको अच्छे से अपलोड कर दूंगा इसके बारे में, ठीक है। आप टेबल एक बना के इसको याद कर सकते हो। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिटेल में देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना भी आप याद करते हो तो इसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था। अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस सही रखो, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है बहुत ईजी भी है लेकिन डायरेक्शन सही होना चाहिए, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पूरा डिस्कशन देखने के लिए। एनसीईआरटी से अच्छे से करना और आज रात को अनअकैडमी के ऊपर आ जाना, ठीक है। वहाँ पे अच्छे से जो भी आपके डाउट होंगे वहाँ पे लाइव हम डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक्स अ लॉट।